तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। भीषण गर्मी की चपेट में पूर्वोत्तर भारत, टूटे कई रिकॉर्ड, उम्मीदों की बारिश का इंतजार। देश में इन दिनों तापमान काफी अधिक रहा है, जिस वजह से भीषण गर्मी पड़ रही है। खासकर पूर्वोत्तर भारत में अप्रैल महीने में ही गर्मी ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। इन इलाकों में जहां अप्रैल से मई के बीच बारिश होती थी, वहीं इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। इस वर्ष इन क्षेत्रों में इस महीने होने वाली बारिश में काफी कमी दर्ज की गई। अयोध्या में बस ट्रक की भीषण टक्कर में 4 की मौत और कई बुरी तरह जख्मी, खत्म हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। अयोध्या कोतवाली अंतर्गत गोरखपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बूथ नंबर 4 के पास स्थित रघुकुल रेस्टोरेंट के निकट शुक्रवार रात करीब 8 बजे पीओपी लदा ट्राला यात्रियों से भरी निजी बस से टकरा गया। हादसे में दर्जनों यात्री बस में फंस गए। पुलिस ने रेस्क्यू कर लोगों को बाहर निकाला व अस्पताल पहुंचाया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 17 यात्री घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बस में करीब 45 यात्री सवार थे। वहीं घटना के बाद हाईवे पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया। अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार ने देर रात बताया कि 12 लोगों को अस्पताल भेजा गया। हादसे में कुछ जाने गई है। रेस्क्यू का काम खत्म हो गया है। बिगड़ते मौसम में औंधे मुंह आए सोने के दाम, 10 ग्राम मात्र इतने रुपए में खरीदें। भारतीय सराफा बाजार के जानकारों के मुताबिक अगर आपने सोना नहीं खरीदा तो फिर आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में गोल्ड के रेट काफी बढ़ सकते हैं। सोने के रेट में आज मामूल गिरावट देखने को मिली, जहां 10 ग्राम गोल्ड 60,204 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिकता नजर आया। इसके साथ चांदी में भी नरमी देखने को मिली। क्या जेल जाएंगे राहुल गांधी? सजा के खिलाफ अब तक हाईकोर्ट ने नहीं दायर की याचिका, समझे कानूनी दांवपेच। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने बताया कि अभी राहुल गांधी की गिरफ्तारी और जेल जाने का कोई मसला नहीं है। 23 मार्च को मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाने के साथ ही 30 दिन की जमानत भी दी थी। इन्हीं 30 दिनों के अंदर राहुल को ऊपरी अदालत में अपील करना था। ये समय सीमा 23 अप्रैल को खत्म हो रही है। हालांकि इसके पहले 3 अप्रैल को सूरत के सेशन कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ 3 अपील दायर की गई थी। मुख्य याचिका में सीजीएम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। इस पर 3 मई को सुनवाई होगी। दूसरी याचिका में 2 साल की सजा पर रोक की मांग है। 3 अप्रैल को कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए राहुल को अंतरिम जमानत दे दी थी। स्वर्ण मंदिर में लड़की से सेवादार की बदसलूकी के बाद एसजीपीसी का बड़ा ऐलान, उठाया जाएगा ये कदम। पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालु लड़की के साथ बदसलूकी का मामला सामने आने के बाद एसजीपीसी ने बड़ा ऐलान किया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी ने फैसला किया कि अब मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को सिख मर्यादा से अवगत कराने के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी। यह स्क्रीन 15 बाय 10 फीट की होगी। इस काम को अगले 15 दिनों के अंदर कर लिया जाएगा। स्क्रीन को स्वर्ण मंदिर में आते जाते समय पड़ने वाले गेट के बाहर लगाया जाएगा। बता दें कि हाल ही में स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालु लड़की के साथ बदसलूकी का मामले सामने आया था। इसके बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बयान जारी किया था कि अगर किसी को ठेस पहुंची तो क्षमा मांगते। चौंकाने वाली बात यह थी कि युवती के गाल पर तिरंगा बना हुआ था और एक कर्मचारी ने इस पर ऐतराज जताया था। घटना के बाद एसजीपीसी ने महासचिव गुरचरण सिंह ग्रेवल ने कहा था कि बड़ी शर्म की बात है कि लोग ट्वीट कर रहे हैं। यहाँ देश विदेशों से जितने भी श्रद्धालु आते हैं हम उनका आदर करते हैं। सिखों ने देश की आजादी में भी अहम भूमिका निभाई है, लेकिन हर बार सिखों को ही निशाना बनाया जाता है। पेट्रोल डीजल की कीमतें अपडेट, एसएमएस से चेक करें तेल का लेटेस्ट रेट। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपए और डीजल का भाव 89.62 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर है। लखनऊ में पेट्रोल 96.57 रुपए और डीजल 89.76 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। नोएडा में पेट्रोल की कीमत 96.89 रुपए और डीजल 79 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। इसके अलावा गाजियाबाद में पेट्रोल 96.58 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 89.75 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर है। वहीं गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत 97.18 रुपए और डीजल 90.05 रुपए प्रति लीटर है। याचिका खारिज, राहुल गांधी अगर दोषमुक्त न हुए, गिरफ्तार हो गए तो कांग्रेस की राजनीति किस दिशा में जाएगी? राजनीतिक प्रेक्षकों का कहना है कि खुद भाजपा भी नहीं चाहेगी कि राहुल गांधी जेल जाए और उन्हें किसी भी तरह की सहानुभूति बटोरने का मौका मिले। वैसे भी भाजपा नेता अपने बयानों में यह संकेत देते रहते हैं कि राहुल गांधी को अपील में जाना चाहिए। देश में अदालतें हैं तो वहां जाने से उन्हें कौन रोक सकता है। कांग्रेस और राहुल गांधी चाहते हैं कि इस मामले को जितना लंबा खींचा जाए खींचना चाहिए, क्योंकि उन्हें इस दूर तक जाने वाले मामले में अपना राजनीतिक हित दिखाई दे रहा है। सजा होगी या नहीं होगी यह बात तो अदालत पर निर्भर है, लेकिन इस मुकदमेबाजी में देर हुई और राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में चुनाव आयोग ने उपचुनाव करवा दिया तो उनकी सांसदी बहाल होने में के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। सही मायने में सांसदी बहाल तो अब भी नहीं हो सकती जब तक उन्हें दोषमुक्त नहीं करारा जाता। एक बार सजा हो गई तो राहुल गांधी 2024 ही नहीं 2029 में भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
राजस्थान में सचिन पायलट प्रकरण की गर्माहट, अब सीएम अशोक गहलोत को लेकर आ गई है बड़ी खबर। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बागी तेवरों के बाद से गरमाई राजनीति के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिल्ली जा रहे हैं। वहां उनके स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने की जानकारी दी गई है। हैरानी की बात यह है कि मुख्यमंत्री का ये ताजा दिल्ली दौरा अचानक बना है। साथ ही जारी हुए कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री की दिल्ली से वापसी की भी कोई जानकारी नहीं दी गई। चार धाम यात्रा कल से शुरू। 1550 किलोमीटर के सफर का 85% रास्ता हो चुका है सुगम। अब 6 दिनों में भी पूरी यात्रा संभव। पहले ऋषिकेश से सड़क मार्ग से चार धाम यात्रा पूरी करने में कम से कम 7 दिन रोज 7 से 8 घंटे का सफर लगता था। इस बार 6 दिन रोज 7 घंटे की यात्रा में पूरी हो सकती है, क्योंकि 85% रास्ता सुगम हो चुका है। हालांकि रुकते रुकते यात्रा का इरादा है तो 9 से 10 दिन लगेंगे। केंद्र सरकार जारी करेगी 100 रुपए का सिक्का, लिखा होगा मन की बात 100। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो के जरिए मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हैं, जहां वो भारत के नागरिकों से रूबरू होते हैं। जल्द इस कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे होने वाले हैं। इस मौके पर 100 रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा। सिक्के पर मन की बात 100 लिखा होगा। सिक्के पर माइक्रोफोन भी बना होगा और 2023 अंकित होगा।